अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी व्यूअर्स। आज 8 मई 2026 फ्राइडे है। आज के दिन हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। आज फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ है, इस वजह से आज एनएफपी का डेटा होगा, हाई इम्पैक्ट डेटा होगा। यूएस सेशन में ट्रेड करते हुए थोड़ी एहतियात करेंगे। ये एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गोल्ड ने कल प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया। मैंने ये लेवल मार्क करके दिए थे कि मार्केट यहाँ तक आएगी, लेकिन ऊपर ये भी बताया था कि अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 47.40, 47.55 और 47.75। 47.75 के ऊपर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज गोल्ड सुपर बुलिश हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से इसको रिकवरी के लिए नीचे आना चाहिए। गोल्ड मार्केट ने 65 लगाया और लेट यूएस सेशन में ये नीचे आई। अभी अगर हम इसको देखें आज के दिन तो ये क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पिछले लेवल में सारे डल कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा कौन से लेवल कैसे ड्रा करने हैं, खासकर फ्राइडे के लिए। अब इसने वीक की रिट्रेसमेंट देनी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। वीक का लो था 4500 और हाई है 4765। यहाँ पे लाइनें लगा लें, कुछ नहीं करना आपने। ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, रिट्रेसमेंट लेवल। $1-2 का फ़र्क हो सकता है। ये 50% लेवल है 33, कल भी मैंने आपको बताया था। और ये 61.8 है और 70% का लेवल भी अहम होता है। ठीक, ठीक हो गया। ये हो गया रिट्रेसमेंट लेवल। अब प्रीवियस डे का जो लो था वो 86 था और वो भी यूएस सेशन में लगा, उससे पहले ये 88 था। 86-88 एक सपोर्ट है अभी भी, 86-88 की अभी भी एक सपोर्ट रहेगी। इसको मैं ग्रे कलर करूँगा। ये एक सपोर्ट है, ठीक हो गया। इसके ऊपर और ऊपर रेजिस्टेंस जो आज का अभी अभी हाई लगा है, ये ऊपर सेल के मूव की 61.8% का लेवल है। मार्केट इसके दरमियान घूमना चाहिए मार्केट को। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ 4733 तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होंगे। अगर 46-86 नीचे ब्रेक हुआ तो फिर नीचे सपोर्ट लेवल पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और ये 65 इसका हाई है। ठीक है, लेट नाइट इसने जो लो लगाया है वो लो लगाया है 83 का। ठीक है, एक दफ़ा उसको टैप कर रही है नीचे से। ठीक, अगर ये 87 नीचे ब्रेक 87 नीचे ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 38% लेवल रिट्रेस करने जाए कि 4664 पे, और 4633-34 पे 50% लेवल है। और यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज मैंने H4 में बताया था कि MT4 पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से बेस्ट बाइंग हो सकती है। अगर मार्केट 4633 के नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर 4633 का मतलब है कि $3-4 नीचे इसके क्लोजिंग आती है, तो फिर 4601-2 का इसका सेंटिमेंटल सपोर्ट होगी। अदरवाइज फिर ये 4555-56 तक डाउन आ सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस टाइम वॉलेटिलिटी पे और डेटा पे या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे। लेकिन हमारी बेस्ट सपोर्ट जो होगी
वो ये होगी। यहाँ से हम एंट्री प्ले करेंगे छोटे एसएल के साथ, और अगर ये चला जाता है एसएल, होपफुली यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिलेगी। अदरवाइज़ अगर ये एसएल चला जाता है यहाँ से, तो फिर हमें रिकवरी के लिए 4602-3 के पास बाय करनी पड़ेगी और उसको बुक करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, या फिर अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 4556-57 ये लेवल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे H4 की बाय इनगल्फिंग है। ठीक हो गया। अभी तक का जो सीन है, इन दो लेवल के दरमियान ये मार्केट वो कर सकती है, रेंज कर सकती है। ठीक हो गया। गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने भी मैनिपुलेशन अच्छी खासी की है। ये देखें, यही लेवल दिया था और ट्रेंड लाइन भी थी। मार्केट ट्रेंड लाइन से इसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर ऊपर एक कैंडल क्लोज करके ट्रेंड लाइन के और जोन के ऊपर क्लोज करके ये हिंट दे के कि 85 तक जाना चाहिए मार्केट को, वहाँ से ये फिर नीचे क्लोज कर गई और फिर ये डाउन की तरफ आ रही है। ठीक, मैंने ये बताया था कि इसके नीचे अगर क्लोज कर गई, ये एक्सटेंशन लेवल के ऊपर, जोन तो ऊपर पड़ा हुआ 80,700, तो ये फिर नीचे की तरफ आएगी। अभी हमें वेट करना चाहिए बाय के लिए इस लेवल का, जो नीचे 75-76 का लेवल दिया हुआ है, इस लेवल तक इसका बाय करने के लिए इस लेवल तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस और लिक्विडेशन लेवल से वापस आ रही है। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे कल जो मैंने बाय का जोन दिया था, परसों के लिए भी यही था और कल के लिए भी यही था। यहाँ से ये अप हुआ है, इसके अप होने का मतलब यही है कि अगर ये अप होता है तो गोल्ड फिर डाउन आएगा। और इसकी रेजिस्टेंस जो बनी हुई है ये तकरीबन 99 और 100 की बनी हुई है, ये दो लाइनें। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक अच्छी सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है 99 और 100 के बीच, तो इसको 88 की सपोर्ट है और 100 की रेजिस्टेंस है। इन्हीं लेवल को देखिएगा ट्रेड करते हुए। इसी के साथ आज का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।